प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीबीएसई बोर्ड में हमारे जो हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है उसमें आज पाठ 15 का कक्षा 7 में नीलकंठ पाठ का आज हम सब लोग यहाँ एकत्र इस वीडियो में हूँ। प्रिय बच्चों, नीलकंठ पाठ ये एक रेखा चित्र है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने बड़े अथक परिश्रम से लगन से ये पाठ को लिखा है। प्रिय बच्चों, इस पाठ से यदि कोई पैराग्राफ आता है संदर्भ सहित व्याख्या करने को तो हमें सबसे पहले पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम मालूम होना चाहिए। पाठ का नाम और लेखक का नाम बहुत ही कंपलसरी है, तभी हमारा ठीक प्रकार से संदर्भ लिख पाएगा और हम व्याख्या कर पाएंगे। तो पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम सबको याद होना चाहिए। बच्चों, शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, बड़े ध्यानपूर्वक समझिए, तभी बात समझ में आएगी। प्रिय बच्चों, इस पाठ की जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी हैं और ये कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, इनको मैंने लिख दिया है। ये भी आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं थोड़ा सा संक्षेप में महादेवी वर्मा जी जो इस पाठ की लेखिका हैं उनके बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रिय बच्चों, इस रेखा चित्र की रचयिता अगर कविता होती यहाँ तो हम रचयिता कह देते, यहाँ है क्या रेखा चित्र है। निबंध हो या गद्य में कोई कहानी हो तो हम यहाँ पर लेखिका कहेंगे। क्या कहेंगे? लेखिका। लेखक अगर कोई लेडीज है तो लेखिका और जेंट्स है तो लेखक। तो इस रेखा चित्र नीलकंठ पाठ की जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। बच्चों, ये हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री के साथ साथ विशिष्ट गद्यकार भी थीं। बच्चों, इनका जन्म 1907 में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। बड़े सौभाग्य की बात है कि जब इनका जन्म उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ तो उस दिन होलिका दहन का पुण्य पर्व था। बड़ी विशेष बात है। प्रिय बच्चों, इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी भक्त हृदय वाली परम विदुषी तथा सामान्य कवित्री भी थी। बच्चों, विद्यार्थी जीवन से ही महादेवी वर्मा जी राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण की रचनाएं करने लगी थी। ये विशेष बात है क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन से ही। ये बच्चों, ध्यान देने की बात है कि ये छायावादी काव्यधारा की महान कवित्री थी। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। इनके काव्य की मूल भावना अलौकिक प्रेम का रहस्यवाद है। प्रिय बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा संक्षेप में महादेवी जी वर्मा के बारे में बताया। इनका जन्म कहाँ हुआ? ज्यादातर कवि और कवित्री अपनी उत्तर प्रदेश की धराधाम पर जन्म लिया है। ये पृथ्वी बड़ी सौभाग्यशाली है, अपना प्रदेश। प्रिय बच्चों, अब मैं इस पूरे नीलकंठ पाठ का आपको संक्षेप में सार बताने के लिए प्रयासरत हूं और बताने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक बात इस वीडियो के माध्यम से सुनिए तो आपकी निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। प्रिय बच्चों, ये नीलकंठ पाठ है। ये पाठ एक रेखा चित्र के रूप में है। इस रेखा चित्र के द्वारा लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, बच्चों, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार और उसके चेष्टाओं के बारे में भी सूक्ष्मता से वर्णन
किया है महादेवी वर्मा जी ने इस नीलकंठ पाठ में। बच्चों, एक बार लेखिका अदिति को स्टेशन पहुंचकर लौट रही थीं तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहां से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई, जो देखने में बिल्कुल तीतर के बच्चे लगते थे। लेखिका ने उसको उनके पिंजरे का अपने कमरे में रखवाया, उन पिंजरों को, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। वहां सभी पशु पक्षियों ने उन दोनों का पूर्णतया निरीक्षण किया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। सुंदरता के कारण लेखिका ने मोर का नाम नीलकंठ, किसके कारण? सुंदरता के कारण लेखिका ने, कौन लेखिका? महादेवी वर्मा जी ने मोर मोरनी, प्रिय बच्चों, सुंदरता के कारण, ये बहुत विशेष बात है। धीरे धीरे दोनों बड़े बच्चे होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। सुंदरता के कारण लेखिका ने मोर का नाम नीलकंठ और उसकी सहचरी होने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। धीरे धीरे नीलकंठ जाली घर के सभी पशु पक्षियों का सेनापति बन गया। वो सबका ख्याल रखता और किसी से जरा सी भी गलती होने पर उसे दंडित करता। एक बार एक सांप को, जिसने खरगोश के शावक को मुंह में दबा लिया था, मार मार कर अधमरा कर दिया और खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। बच्चों, विशेष बात है, लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। महादेवी वर्मा जी को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। उसके नृत्य को देखकर लेखिका की कुछ विदेशी महिला मित्र ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन कहकर के संबोधित किया। एक दिन लेखिका फिर उसी बड़े मियाँ के अनुरोध पर एक घायल मोरनी भी ले आई। उसका नाम कुब्जा नाम के अनुरूप ही दुष्ट थी। वो राधा और नीलकंठ को एक साथ नहीं देखना चाहती थी। वो जब भी राधा को नीलकंठ के साथ देखती तो उसे चोंच मारकर भगा देती। एक दिन कुब्जा ने राधा के अंडे को फोड़ दिया, जिसके बाद नीलकंठ बहुत दुखी रहने लगा और एक दिन मर गया, मृत्यु हो गई। कुब्जा उसे हर जगह ढूंढती। एक दिन उसे ढूंढते समय उसकी टक्कर अल्सेशियन कुतिया से हो गई। अल्सेशियन कुतिया ने अपने 2 पांव, 2 दांत उसे गड़ा दिए, जिससे कुछ दिनों बाद कुब्जा की भी मृत्यु हो गई। अब राधा सावन के महीनों में बादल को नेक अपनी के स्वर में नीलकंठ को बुलाती रहती थी। ऐसा वर्णन इस नीलकंठ पाठ में, रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने किया है। बच्चों, अंत में इस चैप्टर के बारे में एक पंक्ति और बताना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति या प्राणी स्वभाव से तो एक जैसे नहीं होते हैं। क्लियर है? सभी व्यक्ति या प्राणी स्वभाव से तो एक जैसे नहीं होते हैं। एक ही परिवेश में पालने बढ़ने पर भी स्वभाव में भिन्नता आ सकती है। इससे आधार बनाकर आप कहानी या कविता का लेखन भी कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, ये पूरे पाठ का निचोड़ था जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। पूरे पाठ का आपको सारांश बताया, ध्यान से सुना होगा
तो निश्चित समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं जिनको मैं एक बार रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझें और लिखें अपनी कॉपी पर। संकीर्ण का अर्थ होता है सकरा, घना। पक्षी शावक कहते हैं चिड़ियों के बच्चे। बारहा, अनेक बार। मुनासिब का अर्थ होता है उचित, और गुप्तवास का अर्थ होता है छिपकर रहना। सुरखाव का अर्थ होता है लाल रंग। मारजारी का अर्थ होता है मादा बिल्ली। बंकिम का अर्थ होता है बच्चों टेढ़ा। रंजित का अर्थ होता है प्रसन्न। सहचारणी का अर्थ होता है सहेली। चच प्रहार कहते हैं चोंच द्वारा आक्रमण। कर्णभेद, कान का छेदना यानी कान छेदना, कर्णभेद। आर्त क्रंदन कहते हैं दर्द भरी आवाज में रोना। और कार्तिकेय का अर्थ होता है बच्चों भगवान शिव के पुत्र। ये कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं जो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, और ये परीक्षा प्रयोगी हैं। एग्जाम में, परीक्षा में आपको इन कठिन शब्दों से कुछ अर्थ पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी लर्न करें। कवि, लेखक, लेखिका जो हैं उनके बारे में भी जरूर याद करें, और पूरे पाठ का सारा अंश क्या है वो भी ध्यान में रखें। मैं समझता हूँ ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो नए चैप्टर के साथ अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंचे। और प्रिय बच्चों, आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।